लोयन, तू आ गई बेटी। मुझे पता था तू जरूर आएगी। देख 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 देख, तेरी अमानत को मैंने कैसे अपने सीने से लगा कर रखा हुआ है। जैसे मैं सूरज को अपने सीने से लगा कर रखता था ना, बिल्कुल ऐसे ही सुलाता था मैं उसको। बहुत अच्छी लग रही है आपकी पोती आपके गोद में बाबा। आप तो बच्चों के एक्सपर्ट निकले। अब मुझे कोई चिंता नहीं, आप इसे अच्छे से संभाल लेंगे। अरे बेटी, मेरा क्या भरोसा, आज हूँ कल नहीं। वैसे तो बाकी सब लोग हैं, लेकिन तू इसकी माँ है, तुझे ही इसे पालना भी है और संभालना भी है। पर अब मुझे जाना होगा बाबा। जाना होगा? कहाँ जाना होगा? ऋषि बाबू के पास। खबरदार, खबरदार, जो अपने मुंह से एक भी अशुभ बात निकाली तो। देखो देखो, इस मासूम सी बच्ची को छोड़कर तुम जाने की हिम्मत कर पाओगी? माँ काली की कसम, मैं नहीं चाहती इसे छोड़कर जाने। मुझे कोख से निकली है ये ऋषि बाबू का अंश है। मेरा कलेजा छल नहीं हो रहा है, पर क्या करूं? कभी सोचा नहीं था कि विदाई की घड़ी इतनी जल्दी आ जाएगी। तू क्या कह रही है? आज से ये आपकी अमानत है बाबा। वैसे आप लोग को सौंप कर जा रही हूँ, इसका ध्यान रखिएगा। नहीं 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 नहीं, इसका ध्यान रखिएगा बाबा। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, ये क्या किया मैंने? मेरी बच्ची, माला, माला, उठाओ इसको। ये कैसे हुआ दादा? ना 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 सुनो ना सुनो। भाई तुम तो हमारे स्ट्रॉन्ग बेटी है ना। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये कैसे हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा। हाँ, मैंने देखा कि मेरा सूरज डूब गया, फिर रोशनी भी चली गई। आज के एपिसोड में नयनतारा सिर्फ मां नहीं बनती हैं, वो इंसाफ का रूप बन चुकी हैं। और एपिसोड की शुरुआत होती है शाओली के शॉकिंग डिसीजन से। वो हॉस्पिटल जाने के बजाय परी महल जाने का फैसला कर लेती हैं। शाओली का मानना है कि भाई उसका बच्चा सबसे पहले परी महल के लोगों के चेहरे देखे, ना कि हॉस्पिटल की दीवारें। उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं लगता, जैसे वो किसी और ही दुनिया में जी रही हो। दूसरी तरफ अशालता नयनतारा के बेबी को शशोधर के सामने ले आती हैं। जैसे ही शशोधर अपनी ग्रैंड डॉटर को देख लेते हैं, उनकी आंखें भर आती हैं और वो इमोशनल हो जाते हैं और कह देते हैं कि बच्ची बिल्कुल नयनतारा जैसी दिख रही है। अशालता सबको डोर्स और विंडोज बंद करने के लिए कह देती हैं। यहीं शशोधर पूछते हैं कि क्या नयनतारा पर भरोसा किया जा सकता है। यहीं अशालता भाई बोलती है कि नयनतारा ट्रस्ट रख सकते हैं उसके ऊपर और वो बच्ची को हर हाल में प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। वो लता को भाई शशोधर के साथ रहने को कहकर खुद नयनतारा को बचाने के लिए निकल पड़ती हैं। इसी बीच नयनतारा रानी के घर पहुंच चुकी हैं, लेकिन अपने असली बच्चे के साथ नहीं, बल्कि एक फेक बेबी के साथ। लता का ऑर्डर होता है कि नयनतारा अपना बच्चा यहीं छोड़ दे। नयनतारा रिक्वेस्ट कर रही है कि पहले उसे इनोसेंट यानी कि जो बच्चा वो चुरा कर लेके गई हैं वो चाहिए, उसके पास चाहिए। लेकिन लता का चेहरा यहाँ पर परेशान होता है। वो डेंजरस दिखाई दे रही हैं और धमकी दे रही हैं कि अगर नयनतारा ने होशियारी दिखाई तो वो उस बच्चे को भी मार देगी। लता ये भी कह देती हैं कि उसने पहले भी कई लोगों को मारा है और एक और जान लेना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नयनतारा समझ जाती हैं कि लता को फेक बेबी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए और वो घर के मंदिर को साफ करती हैं और फेक बेबी को मंदिर में सुला देती हैं। वो भगवान से असली बच्चे की रक्षा की दुआ मांग रही होती हैं। लता ये सब देखकर हंस रही हैं और कह देती हैं कि जब सुरजू को भगवान नहीं बचा पाए तो फिर बच्चे को कैसे बचा लेंगे। नयनतारा पूरी तरीके से यहाँ टूट जाती हैं और वो फेक बेबी से माफी मांगने लग जाती हैं और प्रिटेंड करती हैं कि बच्चा सो रहा है। लता कह रही हैं कि अब कोई भी नयनतारा के बच्चे को नहीं बचा सकता और उसे घर छोड़कर जाने को भी कह देती हैं। जैसे ही नयनतारा बाहर जाने लगती हैं, वो अचानक पलटकर फेक बेबी पर हमला कर देती हैं और इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर नयनतारा असली बच्चे को उठा लेती हैं और भागने लग जाती हैं। लता को समझ आ जाता है कि उसे धोखा दे दिया गया है और वो गुस्से में नयनतारा का पीछा करने लग जाती है और त्रिशूल से अटैक कर देती है। इसी दौरान बच्चे की असली माँ वहां पहुंच जाती है और लता उस माँ को कैदी बना लेती है और धमकी देने लग जाती है, या तो नयनतारा बच्चा वापस करे या फिर सब मरेंगे। माँ नयनतारा को कह रही हैं कि वो बच्चे के साथ में भाग जाए और अपनी जान की परवाह नहीं करती हैं। दूसरी तरफ शाओली
शाओली परी महल के लॉक्ड गेट को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन थकान के कारण फेल हो जाती हैं। वो अपने बच्चे से कह रही हैं कि अपनी शक्ति का इस्तेमाल करे। बच्चा दरवाजा तोड़ देता है और शाओली अपने बच्चे को पावरफुल बता रही होती हैं और कह देती हैं कि वो और भी ताकतवर बनेगा। जैसे ही वो घर के अंदर जाती हैं, उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। शाओली को अचानक पेट में दर्द हो उठता है और वो बाथरूम की तरफ भागती हैं। इसी वक्त अशालता पुलिस के साथ में भाई नानी के घर पहुंच जाती हैं और पुलिस इंस्पेक्टर लता को सरेंडर करने के लिए ऑर्डर दे देते हैं, क्योंकि घर चारों तरफ से घेर लिया गया है। लता भागने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन तभी वो कुछ ऐसा देखती हैं जो उसे शॉक्ड कर देता है। नयनतारा एक गॉडेस के रूप में भाई सामने आ खड़ी हैं। लता माँ को धक्का दे देती हैं और भाग जाती हैं, लेकिन नयनतारा की आवाज वहीं गूंज रही होती है कि आज लता कैसे भी नहीं बच पाएगी। लता को लग जाता है कि वो डरने लग गई है, लेकिन सच यही होता है कि वो आज नयनतारा से बच नहीं सकती है। नयनतारा लता पर अटैक कर चुकी होती है। भाई आगे आपको लता का कैरेक्टर लगता है नहीं देखने को मिलेगा नयनतारा की वजह से। एपिसोड यहीं खत्म होता है, जहां बदला, माँ की ममता और भगवान की शक्ति एक ही पल में टकरा रहे हैं। यहाँ पर आगे देखने को मिल सकता है कि शाओली नयनतारा से कह रही है कि उसे जला दो, क्योंकि उसने इंसान नहीं बल्कि विनाश को जन्म दिया है। वो रिक्वेस्ट करती है कि नयनतारा अपनी मदरहुड से ही डेविल को इंसान बना दे। नयनतारा शाओली के बच्चे की तरफ देख रही होती है और उसकी आंखों में एक गहरा सवाल होता है। अब असली सवाल ये है कि क्या शाओली सच में बदल चुकी है या ये भी एक चाल है शाओली की। भाई अगर नयनतारा अब फंस गई तो फिर कैसे निकल पाएंगी, ये तो काफी ज्यादा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। यहाँ नयनतारा का जवाब क्या होगा, रक्षा या विनाश, ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग है। आने वाले एपिसोड में डिवाइन जस्टिस का फैसला होने वाला है। या तो रक्षा करेंगी नयनतारा या तो फिर उसको बच्चे को मार देंगी, खत्म कर देंगी, क्योंकि वो बच्चा एक सही बच्चा नहीं है, वो एक डेंजरस बच्चा है जिसके पास है नेगेटिव पावर्स। तो वो नेगेटिव पावर्स का यूज कभी भी गलत तरीके से कर सकता है। देखना ना भूले नयनतारा का अपकमिंग एपिसोड। टेलीटशन के साथ जुड़े रहे नेक्स्ट अपडेट के लिए और टेलीटशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।